राजीव नाम का एक लड़का था जो दिल्ली में एक खूबसूरत बगीचे वाले बड़े घर में रहता था। बगीचे में एक बहुत पुराना पेड़ था। राजीव को शरारत करना पसंद था और एक दिन उसने सोचा कि बाथरूम के बजाय पेड़ के नीचे पेशाब करना मजेदार होगा। वो नहीं जानता था कि पेड़ पर एक आध्यात्मिक जिन रहता है जिसे शांति, सफाई और सुकून पसंद है। राजीव की इस बदतमीजी से जिन को बहुत गुस्सा आया और वो उसे सबक सिखाने की नीयत से उसको रोज रात में आकर हवा में उछालता, उसकी पिटाई करता और जोर से बार बार बिस्तर पर पटकता, जिससे राजीव को बहुत चोट पहुंचने लगी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है, क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये कौन कर रहा है। राजीव की मां को ये तो नजर आ रहा था कि उसके बेटे के साथ कुछ अजीब घटना घट रही है, मगर राजीव इतना सकपकाया हुआ था कि वो अपनी मां तक को नहीं बता पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मगर मां की आंखें भी बड़ी पैनी थी और वह ये देख पा रही थी कि उनके बेटे के शरीर में चोटों के निशान बढ़ते चले जा रहे हैं। राजीव की मां ने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी। एक पड़ोसी ने गुलफाम मियां नाम के जादू विशेषज्ञ से मदद मांगने का सुझाव दिया। गुलफाम मियां राजीव के घर आए और उनसे बातचीत की कि क्या हो रहा है, और बड़ी मुश्किल से कई सवाल करके राजीव से इतनी बात निकलवा ली कि उसने ये सब उस पेड़ पर जाने के बाद महसूस करना शुरू किया। जब गुलफाम मियां पुराने पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे बहुत ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित रह गए। फिर वे राजीव की मां के पास वापस गए और कहा शायद राजीव का मामला हल हो जाए। गुलफाम मियां ने राजीव को आगे क्या करना है इस पर कुछ गंभीर लेकिन दयालु सलाह दी। उन्होंने कहा कि राजीव को पेड़ पर रहने वाले विशेष प्राणी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो राजीव से बहुत नाराज है। सॉरी कहना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये केवल शब्दों के बारे में नहीं है। इसका मतलब सम्मान दिखाने के लिए कुछ चीजों को करना भी है, जैसे कि पवित्रता दिखाने के लिए वहां पानी डालना जहां पर राजीव ने सुसु की थी, पेड़ के निवासी तो खुश करने के लिए धूप और अगरबत्ती जलाना, पेड़ के आसपास की जगह को फिर से पवित्र बनाने के लिए गुलाब जल छिड़कना और आगे से कोई शरारती काम न करने का वादा करना। राजीव ने ध्यान से सुना और पेड़ के पास जाकर गुलफाम और अपनी मां की निगरानी में ये सब किया। उस रात मन में फिर से सॉरी कहने के बाद जब राजीव सो गए तो उन्हें शांति महसूस हुई और अजीब अजीब चीजें होनी बंद हो गईं। राजीव ने अपना सबक सीख लिया और अब वो उन चीजों का सम्मान करने लगा जिन्हें वो समझ नहीं पाता था। राजीव के मां ने भी सुकून की सांस ली और भगवान का शुक्र अदा किया। पुराना पेड़ चुपचाप खड़ा था और सभी को याद दिला रहा था कि अप्रत्याशित स्थानों में अप्रत्याशित चीजें घटित हो सकती हैं। हमारे साथ जुड़ने का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक दें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।